पैसा बिना कदम नहीं रख सकते भाई, कि पैरों में के पैसा नहीं है, परमात्मा की शक्ति के बिना कदम नहीं रख सकते। परमात्मा की शक्ति के, हाँ, परमात्मा की शक्ति बिना कोई कदम। महापुरुष पैदल चलते हैं, कोई वाहन से चलते हैं जी, और उनका भगवान के साथ जुड़ा हो तो उनके अंदर विश्वास की परमात्मा पूरी रक्षा करता है जी। जैसे महाराज जी 1500 से अधिक पूज्य संत महाराज जी का सत्संग प्राप्त किया है। बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या कोई ऐसे संत महाराज जी आपको मिले जिन्होंने ये बताया कि हमने परमात्मा को देखा है, परमात्मा से साक्षात्कार किया है? सारे सृष्टि में जी, अपन देखा तो एक ही परमात्मा तत्व, एक मेवादित्यम ब्रह्म निहे नानस्ति कंचन। जी, जी, केवल एक परमात्मा तत्व ही है। जी, जी, कहते अन्य कुछ भी। अब जिस मार्ग से जो चलता है, कोई भक्ति मार्ग से चले, कोई ज्ञान मार्ग से चले, कोई योग मार्ग से चलता है जी, तो सबका अपना अपना अलग अनुभव है जी, और ऐसा अनुभव होता है जी कि भाई अपन कहीं भी विचरण कर, अपनी डोर महापुरुषों के हाथ में है। महापुरुष बस हर पल हर क्षण वो बचाते हैं जी, हर पल हर क्षण अपने को रक्षा करते हैं जी, हर पल क्षण आगे अपने को मार्गदर्शन करते हैं जी। बाकी ऐसा हमेशा कि भी परमात्मा हमेशा रक्षा करते हैं, परमात्मा कृपा हमेशा है। पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहता। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन सत्संग प्राप्त होने जा रहा है जिन्होंने जीवन में कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया। लाखों करोड़ों रुपए भक्तगण श्रद्धालुगण देने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन पूज्य संत महाराज जी का कहना है कि नहीं, मेरा काम बिना पैसे के चल रहा है, मैं सतत चलता रहूंगा, सतत आगे बढ़ता रहूंगा, सतत साधना करूंगा, लेकिन धन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। पूज्य संत महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन करिए, सत्संग हम प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ वो आशीर्वाद सारे भक्तगणों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप सब पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी का अगर आप सब दर्शन करना चाहते हैं, आप सब महाराज जी का आशीर्वाद कभी लेना चाहते हैं, तो गंगा जी के किनारे कहीं पर भी महाराज जी को विचरण करते हुए आप सब देखेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, पुनः बार बार सत सत वंदन आपको कि इतने वर्षों बाद मेरी साधना फिर फलीभूत हुई और आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरी आंखें भर आती हैं जब आपके पास बैठते हैं, रोम रोम रोमांचित हो जाता है, भावुक हो जाता हूँ कि आज भी जन कल्याण के लिए हमारे पूज्य संत महाराज जी विचरण करते हैं, साधना और तपस्या करते हैं। प्रश्न महाराज जी यही कि सारे साधन, सारी सुविधाएं, सब कुछ होती जा रही हैं, लेकिन लोगों के मन में शांति का भाव नहीं आ रहा, लोगों के अंदर भटकाव है। आज भी आईआईटी किए हुए छात्र वो आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वो कनपट्टी पे गोली लगाकर मार ले रहे हैं, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो आखिर ये सब क्यों होता जा रहा है महाराज जी? कैसे शांति का मार्ग आएगा? ये सब अज्ञान का कार्य है जी, ज्ञान का जो रास्ता है शांति के लिए वही है जी, क्योंकि ज्ञानातेवतु कैवल्यम, जी, केवल आत्मज्ञान ही केवल शांति की, मुक्ति की प्राप्ति कराता है। जी, अज्ञान तो जितने घटनाएं आप बताई उसका कारण केवल अज्ञानता है। जी, वो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो अलग है, जी, जो आईआईटी की हो, चाहे एमफिल किया हो, जी, चाहे पीएचडी किया हो, जी, वो भौतिक शिक्षा है। जी, इसलिए तो जो महापुरुषों के चरणों में बैठकर जो उनका जो तत्वबोध, उनका जो सत्संग है, जी, उस ज्ञान से जो ब्रह्म विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आत्म तत्व का बोध है, उससे शांति मिलेगी। जी, भौतिक शिक्षा से नहीं। जी, भौतिक स्कूल कॉलेज की विद्या तो ये दुनियावी भौतिक शिक्षा है, जी, आजीविका की। जी, और जो ज्ञान है शास्त्रों का तत्वबोध, वो ज्ञान होगा तब शांति मिलती है। जी, ज्ञानाते वो तो केवल कहते हैं। जी, अब जितने और धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, भागवत कथा जी, और सत्संग प्रवचन, मतलब कोई आयोजन होता है। अब गुजरात में प्रभु जी है, जय प्रभु जी, जी,
उनके सत्संग में ऐसा सवाल पूछा था कि भाई शांति क्यों नहीं है, जी इतने सत्संग कथा इतने टीवी में और यूट्यूब में सब भी होता चल है, रहे। बोले इसके पीछे जो शांति का उद्देश्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा भागवत कथा आती होती है तो उनमें उद्देश्य क्या, धनोपार्जन जी या तो नामना कीर्ति आदि। जी भाई मेन उद्देश्य शांति का न होने से वो शांति नहीं प्राप्त हुई। जो जी वो उद्देश्य जो होगा वही कार्य सिद्ध होगा। जी उनका धनोपार्जन उद्देश्य है, नामना कीर्ति उद्देश्य, तो वो कार्य सिद्ध होता है। जी शांति के लिए किए ही नहीं जा रहे हैं। जी जो आत्म शांति के लिए साधना या सत्संग या करे तो आत्म शांति प्राप्त होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। जी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कहते उस ज्ञान से महापुरुष के चरण में बैठकर पूर्ण शांति का अनुभव हुआ। जी इसी तरह गुजरात में जय प्रभु जी है, जी उनके सानिध्य में बैठे उनका तत्व सत्संग ले तो इतनी शांति कि दुनिया में कहीं। जी गंगा किनारे भगवानपुर है जी एकदम, तो वहां भी एकदम पवित्र वातावरण है सत्संग, तो वहां भी बैठो कहते सत्संग हो तो भी ऐसे भी कहते इतना शांति का अनुभव होता है, कितनी शांति। जी जी तो इसी तरह मतलब शांति का उद्देश्य से अपन जी लाभ ले तो शांति प्राप्त होती है ज्ञान से। जी जी बाकी तो और अपन देखते हैं भाई जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। जी अपन किस दृष्टिकोण से मतलब अब अपना अखबार और टीवी जी और इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अखबारों में तो वही भरा हुआ है, भिन्न भिन्न दुर्घटनाएं, भिन्न भिन्न नेगेटिव पॉइंट। जी अच्छी बातें कम होती है। दूसरी बात तो जैसे प्रभु जी के सानिध्य में रहे तो अखबार टीवी की दुनिया से दूर दूर रहे एकांत में जी विश्राम मतलब, तो वहां सत्संग आता तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ हाँ कितना स्वर्ग, कितना शांति, कितना आनंद मंगल है। जी पॉजिटिव पॉइंट से देखे तो जी अब दुनिया में दोनों प्रकार के अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी है। जी जी अच्छा इस दृष्टिकोण से तो बहुत लोगों के अंदर श्रद्धा भक्ति भाव काफी देखा जाता है। जी दोनों प्रकार के हैं तो अपने वो देखना है शांति। जी इसी तरह वहाँ दयानंद जी महाराज जी का आश्रम है कि उनके सानिध्य में जा जी तो वहां पर भी देखो तो उनका जो सत्संग, उनका जो आचार विचार है, ऐसे बहुत दुनिया में भारत में बहुत संत महापुरुष हैं जी कि उनके सानिध्य में मतलब जहाँ अखंड भगवान की सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं। जी जी तो वहाँ बिल्कुल अध्यात्म ज्ञान जहाँ ऐसा वातावरण, तो वहाँ तपोभूमि उनकी है, जी उनका ओरा क्षेत्र है, जी तो आपको पूरा शांति का अनुभव होता है। जी प्रभु जी ये कहते थे कि भाई गुजरात में भी कहते भाई शांति मतलब अंत जहाँ अपने बैठकर जी कि भाई एकदम शांति का अनुभव होता है। जी जहाँ सच्चे संत महापुरुष है, जहाँ आचार विचार वाले महापुरुष है, जी तो वहां बैठकर एकदम शांति का अनुभव होता है। जी इन्हें कहने शांति प्रमाणे तेने संत कहिए, जी तेना दास ना दास थेने रही। जी जहाँ मैं नहीं है, मैं के कारण अशांति है। जी जहाँ मैं नहीं है वहाँ हाँ, शांति है। हम के कारण अशांति के मैं ईगो जहाँ मरती ना जी कि मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा, मेरे साथ ये हो गया, मैं नहीं रहना, मैं कहता। जी अब मैं जहाँ मारी जाती वहाँ अशांति। जी और जहाँ मैं कहते मैं मरी मटी जंजाल, जी जी जहाँ मैं नहीं है तो वहां तो शांति है। हम का ऐसा महाराज जी यहाँ सभी के अंदर दृष्टिकोण बन गया है कि पैसे के बिना 2 कदम नहीं चल सकते। 2 कदम भी अगर चलना है तो पैसे की जरूरत ही है। लेकिन आप के बारे में ऐसा पता है कि पैसे को हाथ नहीं लगाते, लोग दक्षिणा देते हैं, लोग पैसा चरण में डालते हैं, लेकिन मतलब आपको अर्पित करते हैं, लेकिन आप पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो कैसे आगे यात्रा बढ़ती है, कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं? नहीं, पैसा कोई चीज ही नहीं है जी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि पैसा न छीना कोई बड़ी बात हो गई। जी इतना कोई बड़ा वो नहीं है जी अब चींटी को कण और हाथी को मर देने वाला परमात्मा है जी। अब कोई जीव जंतु कौन पैसा रखता है? कोई नहीं रखता है जी पैसा न रखना कोई बड़ी बात है। लेकिन आज तो यहाँ पर लोगों की धारणा के जी जब कहते भाई पैसा बिना कदम नहीं रख सकते, भाई के पैरों में के पैसा नहीं है, परमात्मा की शक्ति के बिना कदम नहीं रख सकते। परमात्मा की शक्ति की, हाँ, परमात्मा की शक्ति बिना कोई कदम। और जो भगवान के नाम से निकले हैं, गीता में जो लिखा है जी कि भी अनन्या चिंतेन तो माम ये जनहा परिपासते,
तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जी जो अनन्य भाव से जो परमात्मा का चिंतन करता है, जो भगवान के नाम से निकले हुए, तो उसका योगक्षेम परमात्मा वहन करते हैं। उनके संत महापुरुषों के अंदर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, जी तो परमात्मा का नाम निकल से उनका कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है। जी कि भी योग मतलब जो प्राप्त नहीं है, जी शरीर मन आत्मा की भूमिका सब वो उनको प्राप्त होता है, जी और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी परमात्मा करते हैं। जी हमेशा उनका अनुभव कि भी परमात्मा हर पल हर क्षण है, उनके साथ है। हाँ, ऐसे पैसा से नहीं, परमात्मा की शक्ति से सब चलता है। जी लेकिन पहले- आज गुरुजी पहले पैसा नहीं था, ये तो मनुष्य ने बनाया, हाँ तब भी सृष्टि थी, विनिमय होता था, कोई अन्न दे, कोई जी। वस्तु दे, कोई इस तरह आपस हाँ। में जिसके पास जो है हाँ पैसा, कोई ऐसी कोई चीज नहीं कि जी। भी उसके बिना जी काम नहीं था। लेकिन आज गुरुजी ऐसा हो रहा है कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए, धन के लिए भाई भाई का गला काट दे रहा है। उसे ये सब- मतलब ये भी डर नहीं, ये भी दोष नहीं समझता कि हम भाई की ही हत्या कर दे रहे। परिवार में एक दूसरे को थोड़े थोड़े खेत मेड़ के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। वही होता है कि जो सत्संग में नहीं है, अच्छा, अज्ञानता में, जी कोई संत महापुरुष का सानिध्य नहीं लिया, सत्संग नहीं लिया, जी वो उनके अंदर अज्ञानता के कारण ऐसे स्टेप लिया जाता है। जी जो कोई संत महापुरुष से जुड़े होते हैं, जी जहाँ सत्संग लेते हैं, तत्वबोध होता है, तो जहाँ अभ्यास से सत्संग, तो उनके अंदर एक सहनशीलता होती है, जी जी मतलब सहनशीलता बढ़ती है। जी तो कोई भी ऐसे घटना प्रसंग सबके जीवन में आते हैं, सुख दुख का जाते। मतलब, तो उसके अंदर इतनी सहन करने की क्षमता बढ़ती है, तो वो प्रसंग आता है, चला जाता है। जी दुख हमेशा स्थायी नहीं रहता है, दुख जी। भी आता है चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है। वो सततम सरति संसार, जी ये सतत बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं रहता है। वो थोड़ी देर कोई आई ऐसी प्रसंग, दुख आपत्ति की, थोड़ा जी। बस सहन कर लो, फिर समय में बीत जाता है। जी जी फिर जैसे गर्मी गई, ठंडी आ गई, ठंडी गई, बारिश आ गई, वो एक जैसा नहीं रहता है। जी इसी तरह सत्संग में जो महान संत महात्मा से जुड़े, उनके अंदर सहन करने की क्षमता होने से बढ़ जाती है। वो परिस्थिति को सहन कर लेता है, जी अपने आप को संभाल लेता है। जी और जो सत्संग में नहीं है, जी जो अज्ञानी जो, वो अपने आप को ही कुछ मानते हैं, जी और वो कोई घटना प्रसंग को सहन नहीं कर पाते हैं, जी और ऐसे कोई विचार नहीं मिला है सत्संग का, तो फिर एकदम स्टेप ले लेता है नेगेटिव वाला, कोई भी गलत जी। स्टेप ले लेता है जी अपने आप को। थोड़ी कोई घटना हो, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा धैर्य से विचारो, जी कहते सोचो, तो ऐसा कुछ नहीं। जी बाकी सन्मानपुरुष पैदल चलते हैं, कोई वाहन से चलते हैं, जी और उनका भगवान के साथ जुड़ा हो, तो उनके अंदर विश्वास की परमात्मा पूरी रक्षा करता है। जी और ऐसा अनुभव होता है जी कि भाई अपन कहीं भी विचरण कर, भाई अपनी डोर महापुरुषों के हाथ में है। महापुरुष बस हर पल हर क्षण वो बचाते हैं, जी हर पल हर क्षण अपने को रक्षा करते हैं, जी हर पल क्षण आगे अपने को मार्गदर्शन करते हैं। जी भले महापुरुष साथ में हो या ना हो दूर, जी पर उनकी डोर उनके हाथ में होती है, जी वो उनकी कृपा रहती है। इसलिए कहते हैं उनका अनुभव के भाई प्रभु कृपा ही केवलम। प्रभु कृपा ही हाँ। केवलम। जी 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 तो इसलिए कहते सब इससे ऊपर उठना चाहिए, जी परस्पर जातिवाद से, परिवारवाद से, प्रांतवाद से, और इसी तरह ऊंच नीच के भेदभाव से रहित, तो सब हम सब एक हैं। समरस है। हाँ, एकता की तरफ जाइए जी कि भाई उदार चरितानम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व अपना कुटुंब है। जी जो राजनीति हमेशा भेद डालती है, भेद डालो शासन करो, जी ये फुट डाल के अलग अलग करते भी, अलग अलग जातिवाद है, प्रांतवाद है, तुम ये जी। जाति, एक जाति में भी अलग अलग सब सरनेम जो अलग अलग करके भी तुम अलग अलग। जी और धर्म कहते हैं एक करता है, धर्म एक। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेरखना, जी जो सबको एक कर दे उसका नाम है धर्म। जी इसमें न कोई जाति वर्ण समाज नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जी ये सब भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार भेद किया, मतलब एक व्यवस्था मात्र है। व्यवस्था मत। हाँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, मतलब जी जी व्यवस्था है। जी बाकी महापुरुष देखते कि भाई ये तो देह के धर्म हुआ, जी। बाकी अपने जो आत्मा दृष्टि से देखा जाए, जी भाई आत्मा एवं इदम सर्वम, तो आत्मा का कोई न जाति है वर्ण, आत्मा ना कोई स्त्री है न पुरुष है, आत्मा जी। न कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जी आत्मा न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन है,
जी वो आत्मा आत्मा है। आत्मा है। तो सब में आत्मदृष्टि देखा जाए, तत्वदृष्टि से कोई भेद नहीं। जी सोना का गहना बनाओ तो अलग अलग, अभी चूड़ी है, हार है, पायजेब है, मतलब भिन्न भिन्न सोने के आभूषण है, आभूषण बन जाते और हैं। तत्व देखिए तो सब में सोना है। सब में सोना तत्व हाँ, देखते नरसिंह मेहता का एक भजन आता है जी कि भाई घाट घड़िया पछी नाम रूप जुजबा, जी अंते तो हेमनु हेम होए, गुजराती जी। में जी कि भाई अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जी जुजबे रूपे आनंद भास है। जी घाट गढ़िया पछी नाम और जुजबा, घाट करने के बाद अलग अलग नाम दिए गए हैं कि भाई कंगन है, हार है, अंगूठी है, जी पर वो तो सब सोना ही है। जी तत्व जी भाई हार कहाँ है, वो कोई रूप और आकार को आर के वस्तु तो तत्व तो सोना ही, हार नाम की कोई वस्तु नहीं है, गंगा नाम की कोई वस्तु नहीं है। जी अब तरंग कहते हैं जल की तरंगे, क्योंकि भी ये तरंग दूसरी लहर तरंग, वस्तु तो तरंग लहर नाम की कोई वस्तु नहीं, जल ही है। जी 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 कि भाई कहाँ है तरंग, अपन छू के देखा तो जल को ही छू रहे, तो जल ही है, तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं। जी जी इसी तरह सारे सृष्टि में जी अपन देखा तो एक ही परमात्मा तत्व, एक में अद्वितीयम ब्रह्म निहे नास्ति कंचन, जी जी केवल एक परमात्मा तत्व ही है, जी जी। कहते अन्य कुछ भी नहीं। मैंने जैसे महाराज जी 1500 से अधिक पूज्य संत महाराज जी का सत्संग प्राप्त किया है। बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या कोई ऐसे संत महाराज जी आपको मिले जिन्होंने ये बताया कि हमने परमात्मा को देखा है, परमात्मा से साक्षात्कार किया है। आप तो जंगलों में चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, वहां इंटरव्यू करते, बातचीत करते, सत्संग लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा संत मिले क्या, संत भगवान मिले जिन्होंने कहा है कि हमने परमात्मा से साक्षात्कार किया, परमात्मा को का दर्शन किया है? बहुरत्ना वसुंधरा, एक दो नहीं अनेक ऐसे महापुरुष है अच्छा जिन्होंने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया है। जी जी 100%। तो प्राचीन काल में तो रामकृष्ण परमहंस थे ही, जी जी वर्तमान में परमहंस सच्चिदानंद जय प्रभु जी है, जिन्होंने उस परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की है। ऐसा कोई कहने से नहीं कि हमने किया है कि नहीं किया, वो तो वहां बैठने से अनुभव होगा। अच्छा आपको आत्म शांति का अनुभव होगा, सामने के अंदर अपनी मन बुद्धि नहीं जी, उनके सामने में बैठने के तो बस पूरा शांति का अनुभव होगा। हाँ, और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है जी न पैसा गरीब धनवान का, न कोई जातिवाद का, न कोई स्त्री पुरुष का जी भी। ऐसे आत्म तत्व का साक्षात्कार होने कोई प्रचलित है जी, कोई सबको बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं जी और कोई सभ्य समाज में आते हैं, कोई समाज में नहीं आते हैं। जी और ऐसे महापुरुष है जी। ऐसे नहीं। तो दर्शन में क्या अनुभूति होती है, कैसा दृश्य होता है, कैसा भाव होता है साक्षात? अब जिस मार्ग से जो चलता है, कोई भक्ति मार्ग से चले, कोई ज्ञान मार्ग से चले, कोई योग मार्ग से चलता है जी, तो सबका अपना अपना अलग अनुभव है जी। बहुत लंबी, बाकी मतलब अलग अलग रास्ते से जाते, पर जो लास्ट में सभी एक, सबका एक ही साक्षात्कार होता है जी। शुरुआत में भेद होता है, लास्ट में अंत में तो सभी एक मैं अद्वितीय ब्रह्म का ही साक्षात्कार। जी, लंबी यात्रा आप करे हैं, बहुत पैदल चले हैं, यात्रा आपकी तो बहुत लंबी रही है। तो उस यात्रा में कभी आपको साक्षात्कार हुआ, कभी प्रभु के दर्शन आपको प्राप्त हुए? जी, वो तो महापुरुषों की पूर्ण कृपा है, ऐसा अनुभव होता है, हमेशा अनुभव होता है। हाँ, संत महापुरुष हमेशा साथ है जी, हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। और जी, ऐसा पूर्ण कि भाई ऐसा नहीं लगता कि भाई मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग। जी 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 हमेशा परमात्मा किसी भी जी घटना, मतलब किसी भी लोग कुछ भी कहे, जी लोग महत्व का नहीं है, जी समाज क्या कहता है वो महत्व नहीं, फलाना क्या कहे फलाना कह रहे नहीं, जी अपना अपना खुद का आत्मा का अनुभव होता है जी कि भाई प्रभु कृपा, परमात्मा की पूर्ण कृपा है। जी जी संत महापुरुषों का सानिध्य, उनका सत्संग, जी उनकी कृपा का अनुभव होता है हमेशा। जी कभी एकांत में जंगल में रहे जब कोई नहीं रहता हो, जी ऐसे जहाँ कोई डरावना के भी कोई बहुत लोग महात्मा या कोई भक्त कोई रह के डर के चले गए, यहाँ भूत प्रेत है, जी यहाँ कोई ऐसा है डरावना, मतलब तो वहां भी एकांत में अकेले जंगल में रहे, जी ऐसा नहीं। वही कोई तो आपको डर नहीं लगता है, जी सब कुछ परमात्मा ही है, जी तो कहाँ डर किसका, जी सब जगह एक सभी वही है, ईश्वर ही है। जी ऐसा नहीं कि भाई
यहाँ है वहाँ है, वो तो सर्वत्र वही व्याप्त है। सभी रूपों में है। जी। तो तो कभी डर घने का व- भय का कोई चीज ही नहीं है। चाहे घने वन में चले जाएं, और जंगल में भी गए, कहीं कहीं भी पर गए, भी, नदी कहीं किनारे भय नाम की कोई चीज नहीं। ना। कई वर्षों तक। वहां तो गंगा के अंदर सांप बिच्छू साथ में रहे, सर्प अच्छा। के, हाँ एक ही कमरे में सांप भी रहते हैं। जी। एक बार पैरों में भी सांप लपेट लिया, पर कोई डर नहीं, भय नहीं, उसको भी नहीं, अपने को भी नहीं। सांप ने पैर में लिपट गया। हाँ वहाँ लेकिन आपको भगवान तो गंगा किनारे वहाँ पहले तो अकेले थे, एकांत में जंगल में कुटी थी, जी। तो वहाँ काफी बन गया। जी। वहाँ देखे सुबह झाड़ू मतलब एक बोरी होती थी पहले, तो कुछ नहीं, जी। तो उठा के सफाई, तो वो सांप बैठा हुआ है। हम्म। फिर चलो साइड से झाड़ू लगा दी, उन्होंने फन से देखा, जी। वो भी शांत है कि भी खतरा नहीं है, वो कोई मारेगा नहीं, जी। और मेरे पे इस पर उड़ा दिया हम्म। फिर से। हम्म। तो अपने अंदर भय नहीं तो उनके अंदर भी नहीं। अपने अंदर हिंसा का भाव होता तो सामने उसके प्रतिक्रिया होती है। जी। जी। अपने अंदर जैसा भावना। जी। बाकी ऐसा हमेशा कि भी परमात्मा हमेशा रक्षा करते हैं, परमात्मा कृपा हमेशा है। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न ये भी होता है कि प्रभु से मेरी लगन नहीं लग पा रही, प्रभु से मेरा जुड़ाव नहीं हो पा रहा, भक्ति भाव तो करते हैं, मन भटक जाता है, भटकाव आ जाता है। कहने अभ्यास, मैंने मतलब सत्संग में लगातार जुड़ा रहे। जी। मैं इन कहने प्रकार मन परमात्मा में लगा रहे, चाहे कि भाई उत्तम तो तत्व चिंतन है। जी। आपका तत्व चिंतन में मन नहीं लगता है तत्वोद में, तो फिर शास्त्र का अध्ययन के शास्त्र में मन लगा, शास्त्र चिंतन, और उसमें मन नहीं लगता तो फिर कहते मंत्र चिंतन। जी। आप मंत्र लेखन करे, मंत्रों का जाप करे, मंत्र चिंतन, उसमें मन ना लगता तो तीर्थ चिंतन, तीर्थों का विचरण करे। जी। पर मन मतलब उसमें भी नहीं लगता तो सेवा भाव है जी। कि भाई सेवा करो, सबके अंदर नारायण है। वाह वाह। सेवा भाव कहते, वो बताते कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपनी अगम्य। जी। सेवा धर्म परम गहन है, योगियों के भी दुर्लभ है। जी। अब सब में नारायण रामकृष्ण परमहंस देव कहते शिव ज्ञान है जीव सेवा। जी। जी। सब में शिव है, सब में नारायण भाव से सब जीव मात्र की सेवा। जी। जी। कोई जय प्रभु कहते हैं कि भाई सब में प्रभु है, सबको उस प्रभु को नमस्कार है, प्रभु की जय। जी। कोई ओम नमो नारायण कहते भाई आपके अंदर जो नारायण है उसको नमस्कार है, और वो कहते आपके अंदर नारायण उसको भी नमस्कार, परस्पर देवो भव। जी। तो इस तरह कहते सब में परमात्मा का दर्शन करके सब में सेवा करना, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा। जी। कि भी कोई है भाई जिनको इलाज नहीं हो सकता है, जी। उनका भी सेवा करना, कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, जी। उनके मतलब किसी प्रकार सब में नारायण इस प्रकार से सबको प्रसाद देना आदि, सब में कोई भेदभाव, सब के अंदर परमात्मा है। जी। तो सेवा से ही कहते हैं उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी। कोई व्रत जब तब साधन भजन के बिना भी, जी। कोई शास्त्र अध्ययन के बिना भी, केवल सेवा, जी। सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा बहुत उत्तम। तो देखो असली ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जी। उनके अंदर एक तो मैं कुछ होता ही नहीं है। जी। जी। गुजरात में प्रभु जी कहते हैं हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, क्या बात, जो अरे है वाह। सो है, सो है बस परमात्मा। आई एम नथिंग एक वाला। एक बार इसको कि फिर से बोल दीजिए। जय गुरु गुजरात में कहते हैं मला कि हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, जो है सो है, बस एक परमात्मा तत्व है, हम कुछ अखंड चिदाकाश। जी। पूज्य महाराज जी से अगर हम सत्संग लें तो मुझे लगता है महीनों साल वर्षों बीत जाए, लेकिन पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन और सत्संग जो है वो अनंत चलता रहेगा, और वास्तव में चलता भी रहना चाहिए। ऐसे संत महाराज जी का सत्संग लगातार चलता रहना चाहिए। जब शब्द शब्द पूज्य महाराज जी के हम तक पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म साक्षात हमारे साथ में है। पूज्य महाराज जी के पास बैठने मात्र से ही, क्षणिक मात्र से रोम रोम रोमांचित हो जाता है। पूरे रोम में जो है ऐसा लगता है शरीर में कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे संत भगवान, ऐसे संत महाराज जी का दर्शन वास्तव में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी हमारी साधना या तपस्या रही होगी जो मैं संत महाराज जी के पास तक, भगवान तक पहुंच रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। और मैं एक और दावा आज करने जा रहा हूं। आप सब समझिए
कि अगर विश्व संसार बचा हुआ है, अगर संसार अभी तक लय से प्रलय की ओर नहीं पहुंच रहा, तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो विश्व कल्याण की कामना के लिए सब कुछ छोड़कर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, सारा कुछ सुख सुविधाएं होने के बाद, सब कुछ छोड़कर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा करके निकल पड़े और केवल केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, हमारे और आपके कल्याण के लिए, तभी ये संसार बचा हुआ है। वरना पाप का घड़ा तो इतना बढ़ गया है कि कब जो है प्रलय आ जाए, कब ये दुनिया तहस नहस हो जाए, कोई संभव ही नहीं। तो ऐसे संत महाराज जी का दर्शन आप सब भी करिए। पूज्य संत महाराज जी ना नाम बताने वाले, पूज्य संत महाराज जी ना अपनी कुटिया ना स्थान बताने वाले, लेकिन हाँ, आप गंगा किनारे कभी भी आप ध्यान साधना करेंगे तो पूज्य महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। बहुत बहुत एक बार पुनः वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हो गया राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय। परब्रह्म सद्गुरुदेव गुरुदेव की जय।